प्रेम रस का पान कैसे किया जाता है? ऐसी कोई गटागट पीने वाली वस्तु थोड़ी है। प्रेम रस का पान कैसे किया जाता है? सेवा करके प्रेम रस का पान किया जाता है। अपने प्रेमास्पद की, अपने प्रियतम की जब सेवा की जाती है तो वो जो सुख मिलता है ना, वही हित का रस है, वही हित रस है। आप देखिए श्री महाप्रभु की इस नित्य विहार लीला में आप देखो, जिसको देखो वो सेवा ही कर रहा है। सहचरियां सेवा कर रही हैं, लाल जी सेवा कर रहे हैं, वृंदावन सेवा कर रहा है, और प्रिया जी सबकी सेवा स्वीकार करके सबकी सेवा कर रही है। लाल जी को सुख इसी में है कि आपके चरण संवाहन की सेवा मिले, सहचरियों का सुख इसमें है आपके स्नान श्रृंगार की, आपको भूषण वसन निवेदन करने की सेवा मिले। तो श्री जी सबकी सेवा स्वीकार करके सबकी सेवा कर रही है। मैं आपसे कहता हूं ना, कई बार कभी कभी किसी का लेना भी देना ही होता है। वो लेकर भी आपको दे रहा है कुछ, उसने आपसे कुछ लिया तो उसने आपको कुछ दिया है, लिया नहीं। ऐसे श्री जी जो सबकी सेवा स्वीकार कर रही है ना, वो सेवा स्वीकार करके सबकी सेवा कर रही है। सब सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम रस का जो आस्वादन है उसका पात्र है सेवा। सेवा विधि है, सेवा से ही प्रेम रस पिया जाता है। कह रहे प्रियतम कहां छिपा है? किसी तीर्थ में नहीं मिला, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं मिला। ऐसे हम कहते रहते हैं ना, ऊपर वाला, पर यहां वो ऊपर वाला नहीं है। यहां तो देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर, बैठो पलोटत राधिका पान। सेवा करता मिला, प्रेम रस का पान कर रहे हैं प्रीतम, यहां सेवा करते हो। एक और बात, इस पंक्ति में एक और गूढ़ार्थ निहित है। गूढ़ार्थ, ये जो दुर्यो शब्द कहा ना, जो छिपा है, यहां संकेत है और संदेश भी है कि भाई प्रेम रस का पान छिपकर ही किया जाता है, प्रकट करके नहीं। अभी आपसे मैंने निवेदन किया, भाई प्रेम रस का पान कैसे होगा? सेवा से होगा। अब हम सब सोचे भाई हम तो कर रहे हैं सेवा, हमको तो प्रेम रस नहीं मिल रहा है। सभी तो कर रहे हैं सेवा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा सब कर रहे हैं, हमको क्यों वो प्रेम रस पान नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी वो लुक छिप कर वो रस पान करने की विधि नहीं आई है। जो सूक्ष्म अभिमान है ना, वो कहीं ना कहीं विवश कर देता है हमको अपना भाव, अपना अनुभव प्रकट कर देने के लिए। और आप ये मत समझना कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह रहा हूं, ये सभी की स्थिति है। ये तो एक साधन काल की एक अवस्था है, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। जब तक सूक्ष्म अभिमान न मिट जाए, जब तक उसका लेश भी न चला जाए, तब तक किसी ना किसी प्रकार से समझिए पात्र में छिद्र है, रस बह जाता है। इसीलिए तो महाप्रभु ने कहा, प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने, रंगीलो ही जाने। लुक छिप कर देखो दुर्यो। ऐसा नहीं है कि प्रियतम को कोई लज्जा है, संकोच है ऐसा करने में। लज्जा संकोच नहीं है, पर यह प्रेम की रीति है। इसीलिए मैं बार बार बल देता हूं एकांत पर। और किसी के लिए एकांत आवश्यक हो ना हो, पर हित के उपासक के लिए, प्रेम रस के उपासक के लिए तो एकांत आवश्यकता मात्र नहीं है। यही वो वातावरण है जिसमें प्रेम बीज पनपता है, एकांत। इसीलिए आपसे कई बार मैं कहता हूं, थोड़ा समय एकांत अपने जीवन में लेकर आइए, प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक लेकर आइए। और आप प्रयास करेंगे तो ऐसा कर पाएंगे। थोड़ा सा एकांत आपके जीवन में हो। जब एकांत होता है तब चिंतन की दिशा कुछ और होती है। जब एकांत होता है तब चिंतन की दिशा कुछ और होती है। तभी कहा कहने वाले ने, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सा करी, ताऊ में दो न समाये। तो लाल जी को कोई लज्जा संकोच नहीं है कि हम तो त्रिभुवन के ठाकुर हैं, हम तो परात्पर परब्रह्म हैं, कोई हमें श्री जी के चरण चापते देखेगा तो क्या कहेगा। ना, ऐसा लज्जा संकोच नहीं है। ये तो प्रेम रस पान करने की विधि है। ऐसे गुप्त रीति से ही प्रेम रस का पान किया जाता है। गुप्त रीति आचरण आज तक अद्यावधि। आप देखो कितने युग युगांतर बीत गए, अनंत काल से प्रेम आज तक लुका छिपा ही तो रहा। किसी को खबर भी नहीं पड़ी। अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। रूपदास जी ने लिखा है।
इस प्रेम लीला की किसी को खबर भी नहीं पड़ी कि कहीं उस नित्य वृंदावन की नित्य निकुंजों में ये अद्भुत रस विलास, ये प्रिया प्रीतम बिलस रहे, किसी को खबर भी नहीं पड़ी। ये तो गुप्त रीति आचरण और प्रगट सब जग दिए। ये तो महाप्रभु ने कृपा करके उस गुप्त रीति को प्रकट कर दिया। और ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए।